बात राजस्थान के बारह की, जहां 250 दलितों के धर्मांतरण पर घमासान छिड़ चुका है और दलित परिवारों के 250 लोगों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले परिवारों ने देवताओं की मूर्तियों को नदी में प्रवाहित कर दिया है। दलित परिवारों ने 5 अक्टूबर की पिटाई के विरोध में यह फैसला लिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से भारी संख्या में दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। जाहिर तौर पर इनको प्रताड़ित करने में और ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर करने में सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोगों की छोटी और घटिया मानसिकता ही जिम्मेदार है। इन लोगों ने ही एक बार फिर से इन तमाम दलित भाइयों को प्रताड़ित कर दिया और मजबूर कर दिया कि ये सब हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते चले गए और बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके घर में जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, तस्वीरें थी, उन सब को इन लोगों ने जल में प्रवाहित कर दिया और अंबेडकर जी के 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए, प्रण लेते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया है। यह बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर राजस्थान से आई है, जहां पर 250 दलित लोगों ने यह कदम उठाया है। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ऐसी खबरें लगातार आई हैं। दिल्ली में हजारों हजार की संख्या में दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी इसी तरीके के कार्यक्रम हो गए और उसमें हजारों की संख्या में बौद्ध धर्म अपनाया गया दलित फैमिलीज के द्वारा। फिर बिहार से भी ऐसी ही खबरें आई। लगातार 3 ऐसी खबरों के बाद अब राजस्थान के 12 जिले में ऐसी घटना घटी है, जहां पर दुर्गा आरती के दौरान सवर्णों ने इन दलितों की पिटाई कर दी थी, जिससे आहत होकर ये लोग शिकायत करने पहुंचे थे। सरकार से भी शिकायत की, जो राज्य सरकारें हैं वहां तक शिकायत गई, पुलिस प्रशासन में शिकायत की इन लोगों ने, राष्ट्रपति तक शिकायत लेकर पहुंच गए, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा था। मजबूरी में ये क्या करते? इन सवर्णों के आगे झुकने से, उनके हाथों प्रताड़ित होने से तो ज्यादा अच्छा है कि वो हिंदू ना रहे, और इसीलिए इन लोगों ने शायद ऐसा रास्ता अपना लिया और यह अपना हिंदू धर्म छोड़कर तमाम लोग सीधे बौद्ध धर्म अपनाते चले गए और इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। देश में जो मूल निवासी जिन्हें कहा जाता है, जो हमारे मूल निवासी हैं, उन सब के साथ इतना अन्याय हो रहा है। ये तमाम लोग हर राज्यों में उत्पीड़न से प्रताड़ित होकर ऐसे लोग जो हैं लगातार अपना धर्म बदल रहे हैं। ये लोग बौद्ध धर्म का सहारा ले रहे हैं, जहां पर इन्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा और इन्हें लगता है बौद्ध धर्म में शायद इनकी सामाजिक स्तर पर जो है तरक्की ज्यादा सही हो पाएगी, इसलिए ये लोग ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिंदू धर्म में अगर सब कोई बराबर है, संविधान हमें भेदभाव करने का कोई हक नहीं देता है, तो फिर कैसे इन दलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और ये लोग मजबूरी में आकर हिंदू धर्म त्याग रहे हैं और बौद्ध धर्म अपना रहे हैं? ऐसे आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। चलिए जरा खबर को विस्तार से देखते हैं। अमर उजाला ने इस मामले में क्या जानकारी दी है, कैसे यह घटना घटी, यह सब इसमें बताया गया है। अमर उजाला ने हेडलाइन में लिखा है, राजस्थान 12 में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ा, देवी देवताओं की तस्वीरें नदी में की प्रवाहित। जल में भगवान की तस्वीरें प्रवाहित कर इन लोगों ने हिंदू धर्म से मोह भंग करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया है। अब यह हैरान करने वाली बात है, कारण क्या था, जरा अमर उजाला की खबरों में जाकर देखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भुलोन गांव में 5 अक्टूबर को राजेंद्र और रामहेत एरवाल ने मां दुर्गा की पूजा और आरती की थी। जिला बैरवा महासभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाल मुकुंद बैरवा ने आरोप लगाया कि इससे आक्रोशित सरपंच प्रतिनिधि राहुल शर्मा और लालचंद लोधा ने दोनों दलित युवकों के साथ मारपीट की। उसके बाद ये लोग आक्रोशित हुए, गुस्से में आए, क्योंकि इनके साथ मारपीटाई की गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मां दुर्गा की आरती कर ली, आराधना कर ली। ऐसा क्यों ऐसा किया जा रहा है कि दलितों को पूजा करने का अधिकार नहीं है? बार बार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, मंदिर जाने से रोकते हैं, कोई घुसता है तो मंदिर में जाकर पिटाई कर देते हैं। ये समाज, ये हिंदू समाज क्या इसी मानसिकता के साथ सबसे पुराना धर्म कहलाने के लिए परेशान है, जिसमें ऊंची जाति वाले जो है दलितों को प्रताड़ित करते हैं, सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले, जिन्हें इस बात का दम्भ है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही देश चलता है। इस सोच को दरकिनार करना जरूरी है, नहीं तो ऐसे में हिंदू समाज के जो मूल निवासी हैं, जिसमें लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि पिछड़े हैं,
अति पिछड़े हैं, दलित हैं, ये सब मजबूर होकर जो है हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा सिलसिला चलता रहा तो हिंदू धर्म पर तो खतरा आएगा ही आएगा, और जिम्मेदार हिंदू समाज के वैसे हिंदुत्व के ठेकेदार होंगे जो हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन ब्राह्मणवादी सोच या सवर्णों की जो घमंड है उस घमंड से बाहर नहीं आ पाते हैं। अब आगे देखिए, खबर में लिखा हुआ है, आरोप है कि मारपीट को लेकर समाज के लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर राष्ट्रपति तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद दलित समाज ने शुक्रवार को आक्रोश रैली निकाली और बैतली नदी पहुंचकर देवी देवताओं की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया। यह खबर है। इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से भी बयान आया है, वो भी अमर उजाला ने प्रकाशित किया है, हम आपको बताते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दलितों पर जुल्म का विकल्प अब क्या बचा है कि हिंदू धर्म त्याग कर ये लोग बौद्ध धर्म अपनाएंगे, और फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं, सबक नहीं ले रहे हैं कि हिंदू धर्म के सदस्यों की, लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और ये तमाम लोग जो हैं लगातार धर्म बदल रहे हैं। जब इन्होंने ऐसा कदम उठा लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, तब इन लोगों को धमकियां दी जाने लगी हैं। इन्हें कहा गया है कि गांव से बाहर निकाल देंगे। अमर उजाला ने जो लिखा अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें लिखा गया है, दलितों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया। आरोप है कि अब दलित परिवार को लगातार जान से मारने और गांव से बाहर निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो उपखंड कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसा ऐलान भी कर दिया गया। वहीं मामले को लेकर डीएसपी पूजा नागर ने बताया कि फरियादी ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि का नाम नहीं लिखा है। इसे राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, मामले की जांच की जा रही है। मतलब पुलिस ने भी यह कह दिया कि सरपंच प्रतिनिधि जिस पर आरोप लगा है उसका एफआईआर में नाम नहीं। हो सकता है डर से किसी ने नाम नहीं लिखवाया होगा, लेकिन इन लोगों ने प्रताड़ित किया, पीड़ित किया, इन लोगों को मजबूर किया धर्म बदलने को लेकर, तब तो ये लोग गुनहगार तो हैं। इन पर पुलिस भी क्या आंख मूंद कर कार्रवाई करने की सोच रही है, आंख बंद करके कि उसका नाम नहीं है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। घटनाओं को देखने के बाद तो क्या उचित कार्रवाई बनती है, पुलिस प्रशासन को ज्यादा बेहतर समझना चाहिए। यहाँ तो आरोप है कि सरकारें नहीं सुन रही हैं, राष्ट्रपति से लेकर हर जगह शिकायत पहुंच गई, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, जिससे इन लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी बताया गया है दलित उत्पीड़न हमारे समाज में कितना हो रहा है, लगातार इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसी में ठीक इसी प्रकार की एक घटना हुई थी कि कर्नाटक में 21 सितंबर का मामला है, जहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। इसमें यह देखा जा रहा है कि लोग भगवान की मूर्ति हटाकर अंबेडकर की मूर्ति लगा रहे हैं, और आरोप यह है कि जिस शख्स के साथ यह घटना हुई वह हिंदू देवी देवता की मूर्ति को छुआ था, इस वजह से उस पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। तब इसने धर्म बदलना ही उचित समझा और मजबूरी में इसने अपने घर से हिंदू देवी देवताओं को ही बाहर निकालकर अंबेडकर की मूर्ति लगा ली। तो ऐसी घटनाएं लगातार समाज में आती रहती हैं। वहीं आपने देखा कैसे दिल्ली में धर्म परिवर्तन किया गया हजारों लोगों का, सब दलित थे, सब प्रताड़ित थे, पीड़ित थे। लखनऊ में भी ऐसी घटना हुई, बिहार के बक्सर में ऐसी घटना हुई। तो यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जब तक हिंदुत्व के ठेकेदार और सवर्ण समझेंगे नहीं कि दलित भाई भी उनके भाई हैं, उनके ही समाज का हिस्सा है, और ऐसे में इनके साथ ही अन्याय करना उचित नहीं है, तब तक इस समाज में दलित अब अपना रास्ता अपनाते रहेंगे, हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाते रहेंगे, और इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।